हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मैंने आप इन रोज़ेस की जो शॉपिंग की थी वो वीडियो आपसे शेयर किया था। तो आज हम इनको रिपोर्ट करेंगे। वैसे सबकी यही शिकायत रहती है कि जब हम नर्सरी से लेके आते हैं रोज़, तब तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल आते रहते हैं, और घर लाते हैं तब भी जब उनमें वो कलियाँ बनी हुई रहती है और जो फूल होता है वो तो एक दो तो फूल अच्छे अच्छे रहते हैं, पर लेकिन बाद में वो जो प्लांट है वो सूख जाता है या डाईबैक कर जाता है, और ये फिर फूल आते भी हैं तो वो इतने अच्छे नहीं आते हैं। उनके कलर, उनका साइज़ छोटा हो जाता है, कलर अच्छे नहीं आते हैं। तो आप इनको रिपोर्ट करने के लिए जो मैं बता रही हूँ उन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो प्लांट होगा वो भी बहुत अच्छे से चलेगा, और उनमें जो फूल आएंगे वो भी बड़े, और उनके जो कलर्स है वो बहुत अच्छे आएंगे। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आए तो प्लांट को देखिए, वो एकदम हेल्दी होना चाहिए। उसकी पत्तियां जो है वो शाइनी होनी चाहिए, काली या पीली नहीं होनी चाहिए। प्लांट पे किसी भी तरह का पेस्ट या फंगस का अटैक नहीं होना चाहिए, और प्लांट पे या तो कली बनी हुई होनी चाहिए और या फिर फूल आया हुआ रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो प्लांट लेके आ रहे हैं उसमें किस कलर का फ्लावर आएगा। और प्लांट पे नई ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे ये देखिए हर जगह से इसमें नई ग्रोथ हो रही है। और फिर बात आती है कि क्या नर्सरी से लाते ही इसे रिपोर्ट कर लेना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ पे जब रोज प्लांट लेके आ रहे हैं उस वक्त अगर मानसून का सीजन है तब तो आप उसको लाते ही रिपोर्ट कर सकते हैं, और मानसून सीजन के अलावा जब भी आप उसको लेके आते हैं तो लाते ही कभी भी रोज प्लांट को या किसी भी प्लांट को एकदम से रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसको लाने के 2-3 दिन बाद तक तो उसको आप छाया में रखिए, फिर 2-3 दिन धूप में रखिए और फिर इसे रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि नर्सरी का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है और आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है। तो आप जब लाते ही एकदम से पौधे को अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो जो रोज प्लांट है वो शॉक में चला जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा आपके घर के हिसाब से सेट होने दीजिए, फिर आप उसे रिपोर्ट कीजिए। तब तक आप केवल इसमें जो पानी का ध्यान रखिए, जैसे मिट्टी इसकी जो है वो सूखनी नहीं चाहिए, मॉइस्ट बना के रखिए, नहीं तो आपका प्लांट है वो सूख जाएगा। इस तरह इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, ताकि देखिए ये मिट्टी गीली है ना, इस तरह मिट्टी गीली रखिए। और रिपोर्ट करने के बाद भी 2-3 दिन के लिए तो इसको सेमी शेड में रखिए और फिर उसके बाद फुल सनलाइट में रखिए। तो चलिए अब इनको अपन रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए मैंने जैसे आपसे शेयर किया था कि मैं ये प्लांटर लेके आई थी, तो मैं इसमें लगाऊंगी, इसमें और इसमें। तो इसके लिए मैंने इन दोनों में ऐसे ड्रेनेज होल बना लिए हैं, बहुत सारे बनाए हैं। देखिए, जब भी आप कोई प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं तो ड्रेनेज होल जो है वो एक दो से ज़्यादा ही बनाइए, ताकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बना रहे। क्योंकि जो मिट्टी के गमले होते हैं उनमें से छोटे छोटे छेद होते हैं तो उससे फिर भी ड्रेनेज हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक के होते हैं उनमें ड्रेनेज होल अच्छा होगा तो ही आपका जो प्लांट है वो हेल्दी रहेगा। सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए मैंने 50% गार्डन सॉइल ली है और इसमें ये साफ का फंजीसाइड पाउडर डाल रखा है, और 30% मैंने सैंड ली है, और ये 1 चम्मच सीवीड लिया है, और ये कुछ दाने DAP के हैं। तो ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। 20% मैंने ये वर्मी कंपोस्ट ली है, इसकी जगह आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और 1 मुट्ठी ये सरसों की खली है, छोटे छोटे टुकड़े करके, और इसमें मिक्स कर देंगे। और इसमें मैं 2 मुट्ठी नीम खली डाल दूंगी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके और हम अपना पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। तो देखिए, हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इनको हम अपने जो प्लांटर है उनमें भर लेंगे। तो पहले जो ये ड्रेनेज होल बनाया है उनको कवर करने के लिए मैं ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो डाल दूंगी इसमें, ताकि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रहे, और जो मिट्टी है वो भी इन छेद से बाहर न निकले। और पहले गमले को आधा मिट्टी से भर लेते हैं। तो देखिए, हमने दोनों गमलों को थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी से भर लिया है। अब हम जो ये रोज प्लांट है इनको इस पॉलीथीन से बाहर निकालेंगे।
तो इसको निकालने के लिए आप इससे मतलब ऐसे खींच के मत निकालिए, कोई भी कैंची ले लीजिए और उससे काट के इस तरह से निकालिए ताकि इसका जो रूट बॉल है वो डिस्टर्ब ना हो। अब ये हमने हमारे दोनों प्लांट है वो दोनों पॉलीथीन से बाहर निकाल लिए हैं। चलिए अब इनको लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए हल्के हल्के हाथ से इनकी थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी है वो इस तरह ढीली कर देंगे। बहुत ही सावधानी से करना है ताकि जो इनकी जो रूट्स है वो न टूटे। तो देखिए हमारे रोज प्लांट गमले में लगकर तैयार है। गमले में लगाने के बाद देखिए मैंने इस कंटेनर में 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल के रखा है। तो ये मैं आधा आधा दोनों में दे दूंगी। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो किसी भी पौधे को रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है। ये पानी डालने के बाद भी दोनों कंटेनर में बहुत अच्छे से वाटरिंग कीजिए ताकि जो पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। अब इनको 2-3 दिन के लिए सेमी शेड में रखिए और फिर उसके बाद फुल सनलाइट में रखिए। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।